अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जी, आज सुबह-सुबह दराज़ वालों ने मेरा पार्सल भेज दिया और मैंने बड़ी खुशी-खुशी से जो है वो पार्सल ओपन किया। और ये वुडन का स्टैंड मंगवाया था मैंने, किचन ऑर्गेनाइज़र, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी, बड़ी फिट थी। लेकिन ये साइज़ में बहुत छोटा था, मतलब जितना मैं सोच रही थी कि मुझे इतना बड़ा होगा, लेकिन इतना नहीं था। ये बहुत छोटा साइज़ था, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ। चलें जी, उसके बाद हमने नाश्ता किया और फिर हम चले गए मॉल। हमने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें देखनी थी। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि वो मीटिंग पे जाना था उन्होंने। तो इसके लिए फिर हम मॉल चले गए। मॉल में मुझे बड़े अच्छे ट्राउज़र्स जो हैं वो पसंद आए, लेकिन कुछ ख़ास नहीं थे, इसलिए मैंने उनको ख़रीदा नहीं। तो आगे चलते-चलते हमें बहुत ज़्यादा और चीज़ें दिखाई दी, काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी थीं। सबको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़े और मेन चीज़ पे फ़ोकस किया कि भाई हमने मेन चीज़ लेनी है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई हर्ज नहीं कि इसमें मैं चेक कर लेती हूँ। कुछ मुझे पैंट्स वगैरह चाहिए थी बच्चों के लिए, मैंने फिर वो चेक की, लेकिन मुझे उसमें साइज़ नहीं मिला अच्छा। तो हस्बैंड जो हैं वो चेक कर रहे थे अपने जो उन्होंने मीटिंग के लिए कपड़े लेने थे, अब वो चेक कर रहे थे। तो मैं जो है वो घूम फिर के, ज़ाहिर बात है हम औरतों का एक ही काम होता है कि हम पहुंच जाते हैं अपनी कैटेगरी में। और यहाँ पे मैंने देखे, मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, लेकिन इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। क्वालिटी के मुताबिक मुझे इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा लगी। सो मैंने इनको इग्नोर किया, मैंने कहा चलो जान दो। हम बढ़ गए जी आगे। नेक्स्ट शॉप पे हम आए तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और बच्चे मेरे देखें कितने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। बच्चों की एक अलग अपनी ही दुनिया होती है, इनकी अपनी ही होती हैं चीज़ें। खैर आगे चलते गए, मेरे हस्बैंड अपने लिए जो है वो ढूंढ रहे थे, ड्रेस ढूंढ रहे थे, और करते करते उन्हें आखिर एक पसंद आ ही गया। खैर हमने ये लेना था और उसके बाद हमने जाना था। फैमिली हमारी वेट कर रही थी, आज हमारा मरी का प्रोग्राम था, हमने मरी जाना है और वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है जो हम आपको आगे बताएंगे। आपके लिए बहुत सरप्राइज़ है। खैर चलें जी, चलते चलते गई, मुझे यहाँ पे फिर से ट्राउज़र दिख के, और बड़े अच्छे अच्छे ट्राउज़र थे, काफ़ी खुले थे, लेकिन कुछ मज़े का स्टफ़ नहीं था, इसलिए फिर मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के लिए मैंने 2 ट्राउज़र बाय कर लिए थे। खैर ये पहुंच आए जी हम मरी। आने से पहले मैंने जो है वो खाना बना लिया था। कुछ खाना हमने बना के साथ लेके जाना था और कुछ हमने वहीं पे खाना था। तो मैंने थोड़ी बहुत, जितना टाइम मैं उनका वेट करती रही, उतने टाइम में मेरा जितना भी दिमाग ने जितने भी खराफात निकाले, उतने मैंने चीज़ें इकट्ठी कर लीं। खैर मैंने काफ़ी कुछ बना भी लिया था और वहाँ पे गए, मैकडॉनल्ड के बाहर हम बैठे, बहुत मज़े का मौसम था। इतनी शदीद गर्मी में भी वहाँ हम धूप में बैठे हुए थे और इतना मज़े का मौसम लग रहा था, इतना मज़े से हमने खाना खाया। कभी कभी ऐसी खुली जगह पे, खुले फ़िज़ा में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, आपके जो है दिल की जो सुकून है उसके लिए हो जाता है। और बच्चे देखें कितने एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो मस्ट है कि आप उनको ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे वो खूब एंजॉय करें। और जी ये दादी पोते का प्यार स्टार्ट हो गया। इनका प्यार कहीं पे भी कभी भी जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। खैर यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया, फिर हम मैकडॉनल्ड भी गए, वहाँ से भी हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई की। वहाँ की मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम थी वहाँ की। खैर उसके बाद हमने जो है वो चाय बनाई, हमने चाय वगैरह पी, बड़े मज़े की टेस्टी सी चाय थी, और ये हमारी फ़र्स्ट चाय थी। इसके बाद हमने दोबारा से चाय पीनी थी, लेकिन वो हमने कोयलों पे बनानी थी। लास्ट में आपको ज़रूर दिखाएंगे, कोयलों पे चाय बनी थी। और यहाँ पे इसके नखरे स्टार्ट हो गए हैं भाई, इसको मैकडॉनल्ड में आइसक्रीम चाहिए थी, तो इसलिए ये अपने नखरे जो हैं वो लगा हुआ था स्टार्ट करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, हमने इसको आइसक्रीम दे दिलाई। मरी में शाम का नज़ारा तो कुछ अपना ही नज़ारा था। जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ से ये इस्लामाबाद नज़र आ रहा था, इस्लामाबाद की जो रोड है वो नज़र आ रही थी, और इतना प्यारा नज़ारा था जिसकी कोई याद नहीं। उसके बाद जी हम लग गए अपने कोयले वगैरह जो हैं वो जलाने के लिए, और ये आप सबको पता है कि कोयले जलाना कितना मुश्किल काम होता है। तो हमने बड़ी मुश्किलों से जी कोयले जलाए, और ये अच्छी बात थी कि हम अपने साथ सिलेंडर लेके, तो उसमें हमने कोयले रख के, आधे कोयले हमने उसमें जला लिए और बाकी कोयले अंगीठी में जल गए। तो फिर हमने मज़े से जो है वो उसके साथ
बारबेक्यू जो है वो एंजॉय किया। बारबेक्यू की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है और इतने टेस्टी बने थे ये, जिसकी कोई याद नहीं। यकीन माने इतने टेस्टी कि इतना खाना खाने के बावजूद सारों ने फ़िनिश कर लिए और हम हैरान हो गए कि यार ये हमने कहा था कि हमसे बिल्कुल नहीं खाए जाएंगे, लेकिन बड़े अच्छे। और ऊपर से मौसम इतना प्यारा था, इतना मज़े का मौसम था। मैकडॉनल्ड के अंदर बैठ के तो काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ खाया, लेकिन मैकडॉनल्ड के बाहर बैठ के ट्राई करना ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं ट्राई किया होगा। बट हमने ट्राई किया, हमें तो बहुत मज़ा आया। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी, बहुत टेस्टी बनेगी। कोयले हो गए हमारे रेडी, तो इसके बाद जो है हमने बारबेक्यू करना स्टार्ट कर देना था। और देखें कितने मज़े के जो हैं वो कोयले जो हैं वो जल रहे हैं, इनके पीछे बहुत मेहनत है। ये है जी मेरा बारबेक्यू, जो बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बना था। और इसको पकाने की जो ट्रिक है ना, वो मैंने एक जो होते हैं ना बनाने वाले, तिक्का बनाने वाले, उनसे पूछा था कि अगर आपके मैंने उनसे को बताया था कि मेरे तिक्के बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो जी उन्होंने मुझे बताया था कि जितना आप इनको ऑयल के साथ जो है ना ग्रीस करेंगे, उतना ही ये आपके अच्छे बनेंगे और कच्चापन भी इनमें नहीं रहेगा। खैर मैकडॉनल्ड के सामने बैठ के जी हमने बड़े मज़े से बारबेक्यू खाया और उसके बाद कोयलों के ऊपर हमने चाय बनाई। इस चाय का टेस्ट लाजवाब था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि इस चाय का टेस्ट क्या था। और यूँ अपनी फैमिली के साथ गैदरिंग में और ऐसे बैठ के चाय पीना, इसका मज़ा ही कुछ और है। सेपरेटली बहुत लोग जाते होंगे, लेकिन फैमिली के साथ जाने का एक अपना ही अलग मज़ा होता है। ये ज़रूर वो लोग जानते होंगे जो फैमिली में रहते हैं कि उनके साथ बाहर पिकनिक का कितना मज़ा आता है। खैर हमने जो है वो चाय वगैरह पी और उसके बाद जो है वो हम वापसी के लिए रेडी हो गए। सारा सामान वगैरह हमने समेट के तो अब हमने आना था वापसी। और जो वापसी का हमें काफ़ी देर हो गई थी वहाँ पे बैठे बैठे, तकरीबन 12 बज गए थे। और वापसी पे जो नज़ारा था वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती थी कि वो कितना ज़बरदस्त नज़ारा था। रात के टाइम पहाड़ों का ऐसा नज़ारा, ऐसा लगता है कि आसमान ज़मीन पे उतर आया और तारे ही तारे हैं सामने। खैर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, यकीन माने कि बयान नहीं कर सकते कि आप अपनी आँखों से क्या चीज़ देख रहे हैं। खैर हमारा ये दिन बहुत अच्छा गुज़रा और हमें बहुत मज़ा आया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़ैमिली के साथ दिन कैसा गुज़रता है, यूँ पिकनिक कैसे गुज़रती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।